चलिए लेट्स सॉल्व। हम कुछ क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो उसमें आप क्या करिएगा, फिल करिएगा सम और एनी। हमारा टॉपिक अभी वही है, सम और एनी। सो देखिएगा, फिल करिएगा। हैव यू डैश बट क्वेश्चन। ओके, सो अब यहाँ पर सम और एनी का ही फिल करना है आपको, सम एनी, क्योंकि यही डिटरमिनर अभी हमारा चल रहा है। सम एनी के बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेस हैं, आपको सम एनी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सम, तो हैव यू डैश बटर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सम आएगा कि एनी आएगा? हैव यू सम बटर, हैव यू एनी बटर। ठीक है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, मैं भी लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आप बताइए। डिड शी बाय डैश बुक, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए एनी या सम। तो यहाँ देखिए, वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो एनी का यूज होता है ये कैसे कैसे सेंटेंस में यूज हो जाता है। देखिए, हम लोग अफर्मेटिव में भी इसका यूज कर लेते हैं कुछ कंडीशंस में। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी यूज कर लेते हैं। नेगेटिव में तो बेसिकली इसका यूज ही होता है। नेगेटिव के लिए कुछ, जहाँ पे कुछ, दोनों का ही कुछ होता है। सम का मीन्स भी कुछ होता है, एनी का भी मतलब कुछ होता है। लेकिन जो एनी होता है स्पार्शियल होता है, ये अफर्मेटिव में भी यूज होता है इसका कुछ के लिए किसी किसी कंडीशंस में, और नेगेटिव का तो होता ही होता है, और इंटरोगेटिव में भी इसका। ठीक है, हम लोग इसको किसका यूज कौन से सेंटेंसेस में कर लेते हैं? इंटरोगेटिव। जैसे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस आप देख रहे हो, दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो हैव यू एनी बटर, यहाँ पर सम बटर नहीं होगा, हैव यू एनी बटर। अब यहाँ पे एनी ही आएगा बिकॉज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड शी बाय एनी बुक। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस में आपका एनी ही यूज होगा। अब हम लोग सच का देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एनी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा है। चलिए हम लोग सच की तरफ बढ़ते हैं। जो सच होता है, सच का जो यूज होगा, कुछ सेंटेंस दूं, आप पहले फिल कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कुछ सेंटेंस हैं, he will pay dash, सम और एनी ही फिल करना है। he will pay dash price। ठीक है, कोई भी प्राइस पे करेगा जो उससे कहा गया है। he is asked। ओके, सो अब यहाँ पर आप एनी और सम का ही फिल करिए, क्योंकि यही हम लोग पढ़ रहे हैं। सम और एनी क्या आएगा, सम आएगा कि एनी आएगा? अब इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है? ये देखिए, ही विल पे, वो पे करेगा, कुछ भी पे करने को, मतलब नो मैटर। जहां पर ये नो मैटर का कंडीशन लगती है ना, ये जो कंडीशन आती है नो मैटर वाली, ये नो मैटर में भी यूज होता है, एनी का ही यूज होता है। ठीक है, नो मैटर, कोई भी किसी, सो जितना आपसे मांगा गया वो पे करने को बिल्कुल रेडी है, कोई भी प्राइस। तो जब ये भी कंडीशन आती है ना, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एनी का ही यूज करते हैं। तो ही विल पे एनी प्राइस, कुछ भी देने को तैयार है। ठीक है, मीन्स कोई भी प्राइस देने को तैयार है इस चीज के लिए। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग एनी का यूज करते हैं। अब कुछ देखिए, जो सम होता है ना, कि सम हम लोग कब यूज करते हैं? सम का एक स्पेशल यूज है कि जब कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं। मैं लिखने जा रही हूँ सेंटेंस, आप लोग इसको फिल करिएगा। अच्छा, एक दो सेंटेंस फिल एक और कर लो। आई डिडंट सी यू। ठीक है, आई डिडंट सी यू। I didn't see dash
oranges, ठीक है। I didn't see dash। अब आप some of fill करोगे या any ही fill करोगे? Oranges in the market, ठीक है। I didn't see dash oranges in the market। अब यहाँ पे some आएगा कि any आएगा? आप देख रहे हो कि सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। पहला तो इस सेंटेंस, अब अगर नेगेटिव ही सेंटेंस है तो क्या आएगा बताइए। तो सेंटेंस नेगेटिव ही है तो क्या आ जाएगा, एनी आ जाएगा, ठीक है। नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर नेगेटिव सेंटेंस आ रहा, नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। ओके, हम लोग सम का यूज, अब हम लोग थोड़ा सा सम का भी करते हैं। सम कहाँ पर हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, देखिए सम भी आ सकता है, यानी आप फिल करिएगा, अभी देखिएगा थोड़ा सा। एक और है, एक और यूज है। जैसे एक मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, विल यू गिव मी शुगर, एक सेंटेंस है, ठीक है। विल यू गिव मी डैश शुगर, ये सेंटेंस आप फिल करिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। क्वेश्चन है ये, देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे सम आएगा कि एनी आएगा, ठीक है। विल यू गिव मी डैश शुगर, तो शुगर को कह रहा है कि क्या आप मुझे शुगर दोगे। तो ये सेंटेंस कैसे लग रहे हैं आपको, कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऑफ कोर्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, बट यहाँ पर एक कंडीशन एक और लग जाती है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है बट इंटरोगेटिव सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट दे रहा है, ठीक है। ये एक होता है, नोट लिख लीजिएगा, ये नोट है इसके लिए। सेंटेंस, ठीक है। इफ द सेंटेंस गिव्स पोलाइट रिक्वेस्ट, if the sentence give polite request in the interrogative sentences, there some will be used, ठीक है। some will be used, ये एक कंडीशन होती है बच्चों। क्या करते हैं हम लोग, ये कंडीशन होती है कि कहाँ पर हम लोग सम और एनी का यूज करते हैं। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है वहाँ एनी यूज होता है, क्योंकि देखिए हमने बताया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होता है, बट यहाँ पर सम क्यों यूज हो रहा है। कुछ कंडीशंस होती है ना, उसको तो समझना ही पड़ेगा आपको, बिना समझे थोड़ी ना कर पाओगे आप ये सब चीजें। सो विल यू गिव मी सम, यहाँ पे शुगर क्यों आया इस तरीके से, सम क्यों आया, एनी क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं, क्या मुझे आप थोड़ी सी शुगर दोगे, ठीक है। जब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, जब हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर कुछ की जो वर्ड होता है, कुछ आपको देखिए मैंने अभी यही कंडीशन बताई थी ना कि दोनों का ही मतलब कुछ होता है, बट सम किसी जगह सम होता है, कहीं पर ए नहीं होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये सब, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ग्रेजुअली कुछ बहुत सारे रूल्स हैं भी इसमें, ठीक है। एक छोटा ही टॉपिक नहीं है, सम और एनी का ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सम इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी यहाँ सम का यूज हो रहा है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए यहाँ पर हम लोग सम का यूज कर रहे हैं। डिड यू गेट, ठीक है, समझ में आ गया ना। बहुत छोटी सी ही बात है लेकिन अच्छी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप करते चलोगे तो आता चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब अच्छा आप इसको फिल करिएगा, ठीक है, अब अपने आप फिल कर लोगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस है विल यू, आपका नेक्स्ट है विल यू हैव डैश, ठीक है। विल यू हैव डैश मोर कॉफी, क्वेश्चन है, ये भी देखो क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब बताइए इसमें सम आएगा कि ये नहीं आएगा। विल यू हैव डैश मोर कॉफी, आपने क्या किया इसमें भी आपको क्या समझ में आ रहा है, कुछ रिक्वेस्ट हो रही है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। जहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट आएगी विल यू हैव, अब आप थोड़ा सा और लेंगे कॉफी, ठीक है। विल यू हैव, तो यहाँ पर एनी का यूज ना हो करके
किसका यूज होता है, सम का यूज होता है। सम क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी सम का यूज हो रहा है, और ये आपको पढ़ाया गया है कि सम का जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लेता है वो सम और एनी अगर आ रहा है फिलिंग में तो हम लोग एनी का यूज करते हैं, बट यहाँ पे सम का यूज हो रहा है। क्यों सम का यूज हो रहा है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इंटरोगेटिव होने के बावजूद भी हम लोग सम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं कुछ अलग सा, कुछ और भी। ओके, बाय।